हेलो गाइस, एक लड़की की स्टोरी बताती हूँ। मैं उसको एक्सपोज करने वाली हूँ लड़की को। मेरे भाई, लड़की नकली प्रेगनेंसी और पति को पता ही नहीं चलता। मेरा यूट्यूब का ये टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो का। एक लड़की है, उसका फ़ोटो नाम बाद में मैं एक्सपोज कर दूँगी। एक लड़की है भाई, लड़के को पता ही नहीं चलता। नकली प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने काट देती है। फिर जब वो डॉक्टर के जाती है, पाखंड करती है, मेरा बच्चा गिर गया था, मेरा बच्चा संगीता के पास गिर गया था। भाई, संगीता के पास तो कोई संगीता का तो कोई प्रूफ है कि वो प्रेग्नेंट थी ये नहीं। नकली रिपोर्ट, नकली वो। भाई, क्या पति ने पता ही नहीं था? ससुराल वालों को भाई वो इतना गंदे से, वो लड़की इतना गंदे से ससुराल वालों को बेवकूफ़ बना रही। और क्या पति को पता नहीं था? भाई, खूब पता था पति को सारा कुछ पता था। और वो लड़की मतलब अपने बॉयफ्रेंड को, उसका बॉयफ्रेंड है, उसको अपनी ससुराल में भाई बना रखा। और ससुराल से जाती है भाई, ससुराल से निकलती है कि मैं कंप्यूटर कोर्स करती हूँ। एक फ्रेंड पाल रखी है। ये एक उस लड़की की स्टोरी बता रही हूँ कि उस लड़की ने मेरे को किसी को बोला कि उसने मेरा रेप करवाया, तो मैंने उस औरत के चंगुल से उसको निकाल दिया। सच में करवाया होगा, लेकिन अब उस लड़की की ने कहीं शादी कर ली, अपने ससुराल वालों को भी इतना बेवकूफ़ बना रही है वह। फिर उन्हीं गंद में, उन्हीं जिनसे मैंने निकाला था, उन्हीं के साथ वो फिर से वो कर रही है। भाई, एटीएम पाड़ते हैं, वेपन छुपाते हैं। अपने जो पहले पति के घर में रहती थी, उसके घर में बेचारे के मैं वेपन छुपाती थी वो, ठीक है। और पहली शादी से डिवोर्स लिए बगैर उसने शादी कर ली। इस बात की मैं गवाह हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास सारे प्रूफ है इस बात के कि उसने पहले मतलब डिवोर्स लिया नहीं था और उससे पहले उसने शादी कर ली थी। आधार कार्ड, वो तो आधार कार्ड वगैरह सारे निकल जाएंगे। चलो, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। बट वो है ना लड़की, और एक और जो लेडी है जिसके चंगुल से मैंने निकाली थी, वो लेडी, वो इतना फ्रॉड कर रहे हैं। ये केस आया मेरे पास, ठीक है। अब ये है क्राइम वालों ने दिया है मेरे पास, और इसकी पूरी वो अब मैं डिटेल सारी, उस बंदी का जो छुपी बैठी है, वो काफ़ी लोन ले रखे हैं और उस औरत को एड्स भी है। काफ़ी लोन लेके वो भागी हुई है, छुपी हुई है। और वो मुझे पता है, उसका गाड़ी नंबर, उसका घर का नंबर, उसका घर कहाँ है, वो सारी डिटेल मेरे पास है। उसको तो मैं उठवा लूँगी। बट ये लड़की भाई कितना बड़ी क्रिमिनल होगी, कितना मतलब मासूम बन के, आप सोच सकते हो। मासूम बन के ये लड़की मेरे घर आती है, मुझे बोलती है कि भाई मेरा पति मुझे मारता है, ये करता है। जबकि वो लड़का बिल्कुल, कहते ना, नाम भी राम है और वो लड़का राम ही है, ठीक है। ये लड़की इतना गेम खेलती है, मैं निकाल दिया और भाई घर में रखा भी इतने अच्छे से। और भाई वो अपने मतलब ससुराल, अपनी ननदों को तो वो रंडी फंडी बोलती। भाई तू क्या है भाई, वो ऐसे बेड पे पड़ती थी। ये तो पता था ये प्रेग्नेंट नहीं है। भाई, हमारे घर के नाम से पता नहीं कहाँ ये आंटती थी। ये हमारे पास प्रूफ है सारे हैं। एक पुलिस वाले ने मुझे रात को, पुलिस वाले ने बोला कि जो तेरे साथ लड़की फोटो में थी, वो लड़की मैंने देखा भी रात को किसी की गाड़ी में ये कर रही थी, वो कर रही थी तो 2 लड़की थी, लेडीज थी ये। मतलब मुझे औरतों का समझ में नहीं आता भाई, तुम कर क्या रहे हो। और मुझे उन आदमियों का समझ में नहीं आता, वो आदमी जानबूझ कर और फिर सहन भी कैसे करते हैं ये चीज़ों, इन चीज़ों को सहन भी कैसे करते हैं। लड़के के क्या पता नहीं चला, हर महीने भाई औरत को डेट आती है। क्या इतना बुद्धू लड़का है वो कि उसने, उस लड़के ने मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि भाई तेरी लुगाई प्रेग्नेंट है या नहीं है। इतना बुद्धू तो आज के दिन कोई नहीं है। अब भाई, अब उन्होंने अड्डा बना रखा है बेरी में, घर से निकल जाती है और भाई घर निकल के तो इस वीडियो पे आप मुझे बताइए कि किस
किस पर भरोसा करो और किस पर ना करो। है अब वो अपने मतलब एक साथ 3 भाई, देखिए मामा फूफी मौसी, मतलब तीनों भाई से उसका तीनों से प्यार है, इक्वल प्यार है। एक भाई ऐसा उसका परमानेंट है। और भाई मैं ऐसी औरतों के बारे में कुछ आप लोगों से ये क्वेश्चन मैंने ये बनाई है, क्वेश्चन वीडियो, ठीक है। तो ऐसी औरतों को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मुझे बताओ कि पब्लिक का पैसा एटीएम में होता है, क्रिमिनलों का साथ देने वाली लड़कियों का क्या करना चाहिए। और मतलब मेरे पास एक वीडियो है, जो ऐसी वीडियो है जिसमें किसी के मारने की भी धमकी दे रखी है। वो वीडियो भी मैं सुनाऊंगी आपको लाइव में, जब मैं लाइव चलाऊंगी तो लाइव में वो वीडियो मैं सुनाऊंगी। तो गाइज बताओ क्या करना चाहिए, मुझे ये वीडियो इतना शेयर करो, वो मैं उन दोनों औरतों को, तीनों औरतों को, एक एन नाम की है, एक आर नाम की है, एक ए नाम की है, तो तीनों को मैं एक्सपोज करना है। और उसमें जिस बंदे को मारने की धमकी दी है उसका नाम भी ले रखा है। ये औरतें ऐसे से कांड करती हैं, तो ऐसे समाज में ऐसी औरतों का मतलब क्या करना चाहिए। ये मैं जी टीवी में मैं गई थी, वहाँ पे इनवाइटेड थी, बट टाइम कम था तो वहाँ पे मेरी ये स्पीच हुई नहीं है। तो ये बताइए, मुझे भी ये काम के उसमें ना, मुझे एक काम के उसमें लेके गई और इन्होंने मतलब है ना मेरे साथ चीटिंग किया। बोली ये काम कर दो दीदी, ऐसे ऐसे ना, इतना ये एडवांस ले ले। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे घर में रही है तो चलो जाने दो, कोई नहीं। तो इन्होंने मेरा भी मतलब मेरा पैसा भी खा लिया इन्होंने, 8 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख इन्होंने मेरे को पहले देने थे और बाकी पैसे, और 8 लाख से ज़्यादा पैसा था ये देना था इनको 2 फरवरी से। मेरे पास वो जगह की सारी वो वीडियो हैं, ठीक है। मुझे ये ऐसे रास्तों से लेके गई हैं, ऐसे रास्तों से लेके जाती हैं कि पूछो मत, ठीक है। मैं एक काम था, ठीक है, जो मतलब 1 नंबर का ही था काम, जो अपना 1 नंबर में गोल्ड का काम करते हैं तो गुजरात के, तो वो एजेंट मतलब एजेंट के तौर पे काम था कुछ। उसके सिलसिले में मैं मीटिंग करने गई थी इन लोगों से। तो मैं मीटिंग करके आई, तो मीटिंग करने गई भाई, वहाँ तो मैं मीटिंग करने गई थी बिजनेस की, और भाई वहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। पति को तो पता नहीं, मेरे पति को तो ये भाई फ्रेंड के यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे भाई पुराने जो मतलब पुराने भाई अपने यार बास बुला रखे थे, और भाई मैं तो अपना आ गई थी, और भाई मैं तो अलग एक जगह बैठी थी, बिठा दी भाई उन्होंने। और अंदर मतलब 2-3 रूम थे, वहाँ पे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था आई डोंट नो। बट मुझे ये बताओ कि ऐसी लड़कियों को एक जगह शादी कर लेती है, फिर दूसरी जगह कर लेती है, और फिर भी उनका नहीं बढ़ता, फिर भाई उन लड़कियों को क्या करेंगे। और फिर चोरी छुपे क्यों करती हो भाई तुम, अपना फिर एक लाइसेंस बनवा लो सरकार से, सही बात है ना, क्योंकि लाइसेंस बनवा लो अपना। और जब मैंने उसके मतलब भाई मैं जिम्मेवार लेडी हूँ, मेरे घर में वो रही थी, तो मैंने कोर्ट में भी मेरे साइन हुई थे, ठीक है। तो मैं तो भाई इस चीज़ को पूरा उछालूंगी, जो वो भी करूँगी, क्योंकि कल को पता नहीं क्या क्या वो, तो ये चीज़ें मैंने सारे प्रूफ मैंने ले रखे हैं। और मैं भाई ये सारे गांव में भी जाएंगी, इसको इतना हर गांव में हर उसमें भेजो, और मैं उसकी वो आईडी सब कुछ वो कर दूँगी, मेंशन कर दूँगी, आईडी भी है उसकी, और उसके फ़ोटो वोटो सब कुछ मेंशन करूँगी। जब वो करूँगी, पहले मैं एक FIR करवाऊँगी, पहले उस बंदी को क्राइम ब्रांच से उठवाऊँगी। एक उठेगी तो सारियाँ के अपने आप हो जाएंगी। क्राइम ब्रांच में जो वो उठेगी जो 2 नंबर का काम भी कर रही है, और जो कहती है मेरे तो बोरिया में पैसे आते हैं, ठीक है, मेरे तो बोरिया में पैसे आते हैं, वो बोरिया में पैसा कहाँ से आता है वो हमें पता है कहाँ से आता है। जो कि मेरी ना दुश्मनी थी ना कुछ था इन लेडी से। मैंने दोनों का, उसको एक लेडी को मैंने पहले एक क्राइम से बचाया था, लेकिन
मुझे तब पता नहीं था इनके इनके कर्म क्या है। मेरे से गरीब बन के मिली थी, ऐसे मैं दुखी हूँ, ये है वो है फलाना है धिकड़ा है। लेकिन भाई अब मुझे सारा पता है। उस लेडी ने जो अपना पासपोर्ट बनाया हुआ वो भी नकली है। पासपोर्ट कैसे है, अब उसके हस्बैंड का नाम क्या है, पासपोर्ट में नाम क्या है, और वो सारी इंक्वायरी अब मैं बिठवा दूंगी। क्योंकि मेरे से उन्होंने पर्सनली पंगे लिए ना, अब मैं सरकारी पंगे लूँगी उनसे भाई। और मेरे को धमकी भी, ये वीडियो से डाल रही हूँ, मेरे को धमकी भी दी थी, धमकी भी दी थी। तो मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, कल को मेरे को कुछ हो जाए तो भाई मेरी जिम्मेवार वो तीनों होंगी। और मैं मौत से नहीं डरती, चाहे वो कितना भी आंगा लगा ले, ठीक है। अपने जितने बदमाश गुंडे, जितने भी गुंडे हैं ना उसके बदमाश, उनसे जिससे भी जो करा जाना वो करवा ले भाई, ठीक है। मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरती हूँ और गुनाह करती नहीं। गुनाह तुमने किया है तो तुम्हारे गुनाह की सजा तो मैं ऐसी दिलवा दूंगी कि तुम अपना घर बसाने की बात कर रहे हो। क्या कह रहा है, मेरा तो घर उजड़ा जा भाई, तेरा तो पहले ही उजड़ा बैठा भाई, तेरा घर तो पहले ही उजड़ा बैठा, तेरा था कदे। तू तो एक नाम का पति है भाई। एक उसको घर चाहिए था, क्योंकि पहले संगीता का मिल रहा था, पहले राम का मिल रहा था, फिर संगीता का मिल रहा था, अब तेरा मिल रहा है। तो भाई तन्ने लुगाई ना मिलती, उसने नाम का लोग मिल रहा है। बाकी प्यार तो बाहर है भाई, प्यार तो उसका एक ही बंदा आर। बता, अरे भाई तुम अपने यारा न भाई बना देती हो, कैसी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कैसे हो, शर्म नहीं आती? तुम ये मतलब ये धंधे अपना कोठा ही खोल लो है, लड़कियों की बेचारियों की जिंदगी खराब करती हो तुम्हें, तो कोठा खोल लो भाई। इतनी छोटी छोटी, मुझे पता है एक वो 16 सेक्टर की लड़की बेचारी नाबालिग थी, वो जो वो SHO के पास लेके गए थे तुम बहन भाई, ठीक है। वो लड़की की मुझे उसकी वीडियो वगैरह सारा कुछ मैंने बना लिया था, बहुत कुछ प्रूफ है मेरे पास, जो मैं पब्लिक के सामने लाऊंगी, पूरा लाऊंगी पब्लिक के सामने। यूट्यूब पे हर जगह, फेसबुक पे हर जगह डालूंगी मैं ये। और अब आगे से नाम समेत डालूंगी, फोटो समेत डालूंगी, फोटो भी दिखाऊंगी, वीडियो भी दिखाऊंगी, तुम्हारी आवाज़ भी सुनाऊंगी लोगों को कि तुम फ़ोन पे क्या बोल रहे हो, किसको मारने की तुम लोग धमकी दे रहे हो, ठीक है। वो वीडियो है मेरे पास। और पता है कि किसने भेजी, जिसके साथ मिलकर तूने मेरे को चीट किया ना, मेरे पैसों के लिए चीट किया, जिसके साथ मिलके मेरे पैसों को चीट किया, मेरे को चीट किया, उस औरत ने मुझे तेरी वो सारी वीडियो भेजी है, उस औरत ने सारे तेरे गुनाह भेजे हुए हैं, ठीक है। हाँ हूँ मैं सच्ची, मैंने बोला कि कहीं नहीं है, मैं धोखा दे रही है या उनको थी नहीं। तू कहाँ से कब बनी थी, तू था तेरे कोई बालक है झूठी तना। वो छोरी जो उसमें जो उस पे है लाल पैथ पे, जो तेरी फ्रेंड नकली रिपोर्ट ना बना रखी, बेचारे बुढ़े बुढ़िया ने नकली रिपोर्ट दिखाते है। बेचारा वो छोरा इतना वो है बोला, बेचारा उसने क्या का बेरा ही नहीं है। तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है गुंडियों हैं? तेरे बाप को भी भेजूंगी सारे वो प्रूफ, तेरे बाप का नंबर भी है मेरे पास, तेरे बाप के तेरी माँ का नंबर भी है, सबको भेजूंगी। और मेरे को क्या धमकी दे रही थी कि मत घर से निकल गई, मत ये कर रही थी, तू कुछ भी कर, कोई कुछ करेगा ना तो अपने गुनाह करके कोई कुछ करेगा ना। अब ये लॉ है कि अगर कोई कुछ करता है तो अपने उस पर करता है। अब मेरा के बैंगन उखाड़ोगी भाई तुम्हें, क्रिमिनल औरतों, तुम दूसरे के पैसे पे, दूसरे की चीजों पे ऐस करती हो, दूसरे के लाला ने खराब करती हो। ये शादी ना करेगा, कत्ते भी ना करे शादी। ये तो मेरे लिए मतलब एक का तो तू घर मतलब बिगाड़ रही है, एक ना तू खसम ना रही है। उस बेचारे इकलौते लड़के ने, उसने कहती है शादी ना करेगा, तो शरपत नहीं करे, अब 5 बन जा, फिर न्यू कर 5 बन कर रहे ना, फिर 5 बने, फिर तो द्रौपदी बने, 5 पति रखे दुनिया के सामने, देख तेरे को पॉपुलर भी हो जाएगी। अरमान मलिक ने 3 बीवी रखी है, तू 5 पति रख ले, क्या बुराई है, रख 5 पति। किसी ने भाई बनावा है, किसी ने कुछ बनावा है? मैं
मेरे को के तू ब्लॉक मारेगी? तू है इस लायक मेरे को ब्लॉक मार के भाजी ना? मैंने ना मारी ना, तूने भाजी ना ब्लॉक मार के भाजोगी। तेरे सारे उसने सारे दे रखे, कच्चे चिट्ठे खोल रखे उसने। और दूसरों को के फोन कर करके धमकी दो, मैं किसी से थारे सर्कल के से के किसी से मैं वास्ता भी ना रखूं। वो मेरे थारी औकात भी ना, मेरे पैर के नाखून के बराबर भी ना हो तुम, और हो भी नहीं सकती, समझ गई? हो भी नहीं सकती। रांडो तुम शाणिया दो रजा जाकर पता नहीं के मेरठ गई थी ना, मेरा करवान गई तो मेरा करवा के लाई मेरठ, ठीक से। और खुद चूगी ना खुद है, देख एड्स भी हो गया, एड्स उसका है जो मेरा करवा के लाई। तू भी गई थी गिला करवान, है ना? दोनों गई तुम करवाने। मेरा के बैंगन पाड़ लिया, क्या करवाओगी तुम? मेरा कुछ ना हुए तंत्र मंत्र। मैं बालाजी की भक्त हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। और थारे जैसी रंडी तो पता नहीं कितनी मैंने अंदर करवा दी, समझ गई? अभी भी अंदर करवाए थे बहुत सारे, तब जाकर मुझे अवार्ड मिलते। ये इतने अवार्ड ये पूरी में जाकर ने, और बुलाया था GTV वालों ने, ऐसे ना बुला लिया मुझे, अवार्ड देने खातिर बुलाया था। काम कर रखे, क्रिमिनलों को पकड़वाती हूँ और डरती नहीं। डरने का मेरा काम ना है, क्योंकि थारे जैसे गंद कोई भारत से है ना खत्म करना है। थारे जैसे क्रिमिनल उग्रवादी, एक उग्रवादी जो देश को खा रहे हैं, एक उग्रवादी थारे जैसी औरतें हैं जो लोगों के घरों को खा रही हैं, समझ गई? जो करप्शन फैला रही हैं। गुंडी रांडो, तुम यही गुंडापन खंडाती फिरोगी, हैं? शर्म नहीं है तुम्हारे? घूंघट करके चालो हो, घूंघट करके चालन का अच्छा। अपने कैरेक्टर को अपने जाकर कित माता की काली माँ का जाकर पेड़े चढ़ा कर कित अपने चरित्र को ठीक कर लो। पेड़े वेड़े चढ़ाने की जरूरत ना पड़ेगी, समझी? जाती हैं अपने वो करती हैं। पति को अपने बोलती, पति कितना बोला है, कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ मैं। डॉक्टर अपने हिस्से से, वो डॉक्टर भी पता नहीं, हाथ घालते तो पता नहीं चलता। पागल तो घर वाले हैं। रोहतक PGI में ले जाओ, उधर जांच करवाओ इसकी। और पहली बात तो मैं लिख कर दूँ हूँ, उसकी तो ओवरी बंद है। जिसकी ओवरी बंद होगी तो बच्चा कहाँ से होगा? किसी भी डॉक्टर को चेक करवा लो। फंदड़ जोटा का अगर बोलना ना चाहिए औरतों के बारे में ऐसे, पर वो फंदड़ जोटा बोला अगर जोटा है वो, उसका कद्दे भी ना कंसीव नहीं कर सकती वो कभी भी। मैं लिख कर देती हूँ, चलो किसी भी डॉक्टर का रोहतक PGI में चैलेंज करती हूँ, बड़े से बड़े लाभ PGI में मैं दिखाऊं। माँ बनी थी वो 9 महीने का बच्चा। साली हमने भी क्यों पाप की बागी बनावा है तू? हमारे जैसे न पूजा पाठ करने वाले बंदा ने, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी ऐसे जात तारूंगी, लेकिन तुमने ये सब करने पे ना तुमने खुद वो कराया। अब थारा कहते ना, आग दौड़ा कर तुमने बजा कर मारूंगी, समझे? दौड़ा कर तुम कितना जितना छुपना था ना छुप लिए। एक एक के परकच्चे उड़ाऊंगी। और जिस बंदे के बारे में जिसको के मारने की बात हो रही थी ना, उस बंदे के पास जाऊंगी मैं, जाकर वो सारी चीजें सुनाऊंगी। रांडो वो करेगा थारा तीनों रांडा का, और ऐसा करेगा, याद रखोगी।